हेलो गाइस, आई वेलकम यू टुडे। आज मैं आपसे मिल रहा हूँ एक नया सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स लेके, जो मैंने डिसाइड किया आपके साथ शेयर करूँ। एक्चुअली जो आप जेई एंट्रेंस, चाहे वो जेई मेंस हो या जेई एडवांस कोर्सेज है, आप जब मैथ सोल्यूशन पे जाते हैं, आम तौर पे ये देखा गया कि स्टूडेंट्स ट्रिक्स या कुछ फॉर्मली याद रखते हैं, जिनको हम कहते हैं टिप्स भी। हाउ टू रिजॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, हाउ टू फाइंड आउट द सोल्यूशन, स्पेशली इन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। तो हमने ये देखा कि स्टूडेंट्स आम तौर पे क्या करते हैं, टिप्स से काम लेते हैं। वैसे गलत बात नहीं है कि जब हम मतलब एग्जामिनेशन MCQ एग्जामिनेशंस के लिए जाते हैं, एंट्रेंसेस के लिए जाते हैं, तो वहाँ ये ज़रूरी है कि ट्रिक्स से काम लिया जाता है या टिप्स से काम लिया जाता है या शॉर्टकट मेथड से काम लिया जाता है। लेकिन देखा गया ये कि जो एग्जामिनेशन पास करते हैं स्टूडेंट्स, उनमें से ओनली 25% स्टूडेंट जो है वो ये जानते हैं कि जो हम ट्रिक यूज़ करते हैं या हम टिप यूज़ करते हैं, शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं, कि इसका सोल्यूशन कैसे क्या आता है। आई एम एक्चुअली फोकसिंग योर अटेंशन टुवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, हाउ टू वर्क आउट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जो है, अगर इसका कोई टिप डेवलप हुआ, अगर इसका कोई क्या इसका नाम है शॉर्टकट मेथड डेवलप हुआ, ये कहाँ से आया। हमने ये देखा कि ओनली 25% स्टूडेंट्स को ये मालूम होता है। 75% स्टूडेंट जो है, जो क्वालिफाई भी करते हैं जेईई एग्जामिनेशंस, लेकिन उनको बेसिक्स पता नहीं है। उसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं फिर जब ये स्टूडेंट जाता है इंजीनियरिंग के लिए, तो उन 75% स्टूडेंट को हमने देखा है कि ये आम तौर पे ये जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है वो उनके लिए ज़बरदस्त मुश्किल लग रहा है। वो सिर्फ वेट कर रहे होते हैं कि हमें किस सेमेस्टर में मैथ का अलविदा करना है, किस सेमेस्टर में मैथ हमारा ख़त्म होगा। वजह यह है कि जो सोल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो आप सीखते हैं, उससे एक इंट्यूशन, मैथमेटिकल इंट्यूशन डेवलप होता है। अगर आप एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं, उस पर सोचते हैं, उसको वर्कआउट करते हैं, तो ये इंट्यूशन डेवलप होता है कि आप दूसरे प्रॉब्लम के लिए सोच सकते हैं। समझा आपको? एक्चुअली मुझे कहने का मतलब है कि जब आप ट्रिक और टिप यूज़ करते हैं, अगर आपके जहन में ये भी होगा कि ये टिप जो है ये कहाँ से आता है, इसका सोल्यूशन कैसे है, ये किस तरह हम वर्कआउट करते हैं ये प्रॉब्लम, तो आप फॉर एवर इसको याद रख सकते हैं, आप भूल नहीं पाएंगे। तो एक्चुअली हम कहते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, ये टिप जो रहता है ये एक सिप होता है। अगर आप पानी का एक घूंट पीते हैं, सिप, वो जब ज़बान में लगाते हैं, सिप कुछ देर के लिए ही रहता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक बोतल पानी का पीते हैं, बहुत देर तक उसका असर रहता है। वो आपका कोई जो है, वो आपका थर्स जो है वो भी सेटिस्फाई करता है। तो लेकिन एक सिप तो सिप ही रहता है, कुछ देर तक ये रहता है और किसी वक्त के बाद ये भूल जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, ये हमें कुछ स्टूडेंटों ने प्रॉब्लम दी थी कि अगर ये मैंने ये इंटीग्रल से उठाया, तो मेरा एम नहीं है कि सारा कोर्स कवर करना। मैं इस जेई एंट्रेंस जो मैंने लिया है, जेई एंट्रेंस इंजीनियरिंग एंट्रेंस मैथ सॉल्यूशंस, मेरा एम नहीं है कि मैं सारा कोर्स इसमें उठाऊंगा। मैं कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे उठाऊंगा, उनका सॉल्यूशन भी और उनका टिप भी साथ साथ बताऊंगा, ताकि आपके जहन में आएगा कि किस तरह हम करते हैं किसी टिप या किसी ट्रिक या किसी शॉर्टकट मेथड का सॉल्यूशन, ताकि आपको ये एवर लास्टिंग याद रहेगा। समझे आपको? और जब आपने ये तरीका डेवलप किया कि मैथमेटिक्स, वैसे कोई भी ट्रिक या कोई भी टिप पॉसिबल नहीं है विदाउट इट इज़ सोल्यूशन, लेकिन आम तौर पे बच्चे क्या है, वो इंजीनियरिंग बुक्स उठाते हैं, इंजीनियरिंग मैथ बुक्स, फिर वो टिप ज़बानी इरादा करते हैं, कुछ वक्त होता है ये भूल जाते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आप सोल्यूशन पे ही गौर करेंगे, सोल्यूशन देखेंगे, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने से आपके जहन में दूसरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑटोमेटिकली डेवलप होता है। ये मैथ की ब्यूटी है, ये इंट्यूशन फीलिंग है मैथ की। तो इसलिए मैंने चाहा कि मैं कुछ लेक्चर्स आपके साथ शेयर करूंगा, जो लेक्चर्स आपको जेईई इंजीनियर या
इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस एग्जाम्स के लिए होगा। मैंने इसका नाम रखा सॉल्यूशन, मैथ सॉल्यूशंस। तो मैं कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और साथ ही वो टिप आप फिर याद रखेंगे। जब आपने सॉल्यूशन देखा तो फिर जब टिप डेवलप होगा वो फॉर एवर आपका याद रहेगा। चलिए, यहाँ पे मैंने सिंपल प्रॉब्लम पहले ली, मैंने इसी से स्टार्ट किया है। स्टूडेंट टुडे ये कहा था ये कैसे आता है, बिल्कुल सिंपल, बहुत से तरीके हैं इसको डेवलप करने के लिए। देखिए, हमारे पास एक इंटीग्रल है आई, दैट इज a sin x प्लस b cos x बाई p sin x प्लस q cos x dx। आप देखेंगे इंजीनियरिंग एंट्रेंस में बहुत से इंटीग्रल्स ऐसे होते हैं जो मैं इसके बाद ये फॉर्मूला डेवलप करने के बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो इसमें रिड्यूस होते हैं। इसमें रिड्यूस होने के बाद आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, लेकिन याद रखना है इस तरह। मैं ये टिप इस वक्त बताता हूँ, लेकिन साथ ही इसका सोल्यूशन भी याद रखना है। इसमें आप कोशिश करेंगे यहाँ पे ऑर्डर में लिखना है। ए साइन, ए तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, पहले साइन फिर कॉस, कोई कांस्टेंट साइन प्लस कोई कांस्टेंट कॉस, देन नीचे भी कोई भी कांस्टेंट पी मैंने रखा, साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स डी एक्स। डिफरेंट तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये को जो है ऊपर वाला न्यूमरेटर का जो साइन का कांस्टेंट है, नीचे वाला डिनोमिनेटर का साइन का कांस्टेंट जो है, कोफिशिएंट आई मीन, इसका कोफिशिएंट जो है साइन का कोफिशिएंट और साइन का कोफिशिएंट ये मल्टीप्लाई होगा बना ए पी, फिर कॉस का कोफिशिएंट नीचे वाला कॉस के कोफिशिएंट के साथ बना बी क्यू, ये है आपका ए पी प्लस बी क्यू बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स है पी, इट इज़ पी स्क्वायर, इसका स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स इन द डिनोमिनेटर इज क्यू, इसका स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये है इनटू एक्स। एक्स इसका बनता है जो इसका वेरिएबल इन्वॉल्व होता है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स आप करते हैं, इसमें वेरिएबल होगा एक्स। देन अनदर कांस्टेंट यहाँ पे आता है आपको दिस वन। ये कैसे हम आएंगे, हम यहाँ से कॉस से स्टार्ट करते हैं, पी क्यू माइनस ए क्यू, या इस तरह भी हम किसी जगह इस तरह भी इसको लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ये जो कांस्टेंट है आपका ए पी, अगर इस तरह भी याद रखेंगे बी क्यू, डिटरमिनेंट ऑफ माइनस टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए पी बी क्यू। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ साइन इन द न्यूमरेटर, व्हाट इज पी, कोफिशिएंट ऑफ साइन इन द न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर व्हाट इज बी, कोफिशिएंट ऑफ कॉस इन द न्यूमरेटर, व्हाट इज क्यू, कोफिशिएंट ऑफ कॉस इन द डिनोमिनेटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिटरमिनेंट से, ये भी आपको आएगा यही, इट इज बी पी माइनस ए क्यू। इनफैक्ट इट इज़ ए क्यू माइनस पी पी, लेकिन ये माइनस एब्जॉर्ब होगा, इस तरह भी याद रखेंगे। तो ये बिल्कुल, फिर लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर में क्या आपका है पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस सी, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल है, यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लिखते हैं कभी सी कभी के। ओके, तो ये है इसके लिए टिप, डिफरेंट तरीके से इसको हम याद रखते हैं। मैंने कहा बहुत से इंटीग्रल्स हैं जो इसमें आप रिड्यूस कर सकते हैं इस फॉर्म में, इसके बाद मैं आपको दूंगा। तो अब क्वेश्चन है कि ये कैसे है। इसमें 2-3 तरीके हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखो, अगर मैं यहाँ लिखूंगा हमारे पास गिवन इंटीग्रल क्या है, हमारे पास गिवन इंटीग्रल है I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए साइन ऑफ एक्स प्लस बी कॉस ऑफ एक्स बाय पी साइन ऑफ एक्स प्लस क्यू कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमारे पास इंटीग्रल है। एक तरीका है इसको करने का, वो ये है कि आप साइन और कॉस को कन्वर्ट कीजिए टैन में। आपको पता है साइन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टैन 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर x by 2। कॉस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टैन 1 माइनस टैन स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर x by 2। यहाँ भी साइन को टैन, इनमें टैन, फिर सब्स्टिट्यूशन जाता है आगे टैन, तो वो सेक्स स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, सेक्स स्क्वायर और टैन में, तो सेक्स स्क्वायर जहाँ पे होगा वो होगा 1 प्लस टैन स्क्वायर। वो भी तरीका है, लेकिन थोड़ा बहुत वो टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम जो आपको होगा जब न्यूमरेटर में साइन कॉस या ओनली साइन या ओनली कॉस, डिनोमिनेटर में साइन कॉस कनेक्ट है किसी कांस्टेंट से, या हम देखेंगे अगर खाली साइन है या ओनली कॉस है, तब भी हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इंटीग्रल कोई ऐसा है 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डी एक्स,
वहाँ आप ये यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें न्यूमरेटर में न साइन मिलता है न कॉस मिलता है, उस वक्त यूज़ नहीं करेंगे आप ये। और दूसरी जगह है, अगर हमारे पास ये कनेक्टेड है, मल्टीप्लाई है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, वहाँ भी आप यूज़ नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ अगर हमारे पास इतना ही है, बी कॉस एक्स बाई पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स, उस वक्त भी यही फार्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हमारे पास ओनली बी कॉस एक्स बाई दिस है तब भी, अगर ये नहीं है यहाँ पे ऊपर वाले है तब भी, या अगर ओनली साइन और कॉस है, न्यूमरेटर में साइन डिनोमिनेटर में कॉस, या डिनोमिनेटर में कॉस न्यूमरेटर में साइन, तब भी ये इन्वॉल्व होगा। ये फार्मूला है, वेरी सिंपल। कैसे हम ये प्रॉब्लम करेंगे, मैंने बताया एक तरीका है कन्वर्ट करने का टैन में, तो टैन में कन्वर्ट करने से हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, फिर आगे जाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन ऐसे प्रॉब्लम को अगर आप याद रखना चाहते हैं कि भाई इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको टिप याद रखना बहुत आसान हो जाएगा, और आपके जहन में यही रहेगा, ये भी रहेगा कि सोल्यूशन इसका कैसे है। देखो हम कैसे करते हैं, ये हम लिखते हैं यहाँ पे न्यूमरेटर, इसको कहते हैं मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। ये सोल्यूशन जो मैं देता हूँ आपको, दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, दिस इज मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। ये मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में हम बहुत जगह इंटीग्रल्स में यूज़ करते हैं, आगे आगे मैं दिखाऊंगा आपको, जब मुझे कोई प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट से हम करते हैं, कैसे करते हैं, वी राइट न्यूमरेटर इंटीग्रैंड का जो न्यूमरेटर है, वी राइट इट लैम्डा टाइम्स सम कांस्टेंट, यू मे से कैपिटल ए कैपिटल बी, नो प्रॉब्लम, लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर plus some constant mu times derivative of denominator। क्लियर? ये है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। मतलब हम लैम्डा और म्यू को ऐसे ढूंढेंगे, इस तरीके से ढूंढेंगे कि हमारा न्यूमरेटर बनता है वो कांस्टेंट टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट म्यू टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो अब हमारा काम है यहाँ पे लैम्डा और म्यू को निकालना। लैम्डा और म्यू को हम निकालते हैं इस तरह, ताकि न्यूमरेटर बनता है लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपको आगे समझ आएगा ऐसे हम क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ फार्मूला यूज़ होती है फिर इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, जो होता है लॉग ऑफ द एफ एक्स। देखिए ये याद रखेंगे आप, ये है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, इस तरह मैंने इसको एक्सप्रेस किया। व्हाट इज नाउ माई न्यूमरेटर? माई न्यूमरेटर इज दिस, इट इज ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस इज इक्वल टू lambda times denominator. What is your denominator? It is p sin x plus q cos x then plus mu times derivative of denominator. इसका डेरिवेटिव लिखिए डिनोमिनेटर का, इट इज p cos x, साइन का डेरिवेटिव cos, इट इज p cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन माइनस q sin x। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे साइन और cos के कोफिशिएंट्स, वो आपको आएगा a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू, आप एडजस्ट कीजिए यहाँ पे साइन, इट इज लैम्डा p sin x, ठीक तरह से देखें, प्लस लैम्डा q cos x देन प्लस म्यू p cos x माइनस म्यू q sin x। अब मेरे पास साइन है दो जगह, साइन है यहाँ पे, साइन है यहाँ पे, ठीक है, इनको मैं कनेक्ट करूँगा। कॉस है दो जगह, कॉस को मैं कनेक्ट करूँगा। मेरा एम है, मैंने पहले ही बताया, हमें क्या करना है, लैम्डा और म्यू को निकालना। इनको हम कंपेयर करेंगे, बोथ साइड्स कोएफिशिएंट ऑफ साइन एंड कॉस, वहाँ से लैम्डा म्यू होगा। फिर हमें ये यूज़ करना पड़ेगा यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। मैं इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखूँगा, आप भी याद रखेंगे मेरी इक्वेशन क्या है, न्यूमरेटर टाइम्स लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। यू जस्ट सी, मैं आपको इसका सोल्यूशन आगे बताता हूँ, इसको मैं रब करूँगा।
आए, इनको हमने अब कनेक्ट किया। ये हमने साइन एक्स कॉमन लाया तो यह है लेमडा पी माइनस मी क्यू कोफिशिएंट साइन का है राइट साइड में, और कॉस एक्स वहाँ पे कनेक्ट किया, ये आएगा लेमडा क्यू प्लस पी म्यू, ये राइट साइड में आया कॉस का कोफिशिएंट। अब कंपेयर करते हैं, कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स ऑन बोथ साइड्स। देखिए यहाँ पे हम देंगे कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स क्या आता है, यहाँ से मैं लेता हूँ कोफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स क्या आता है। कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स, लेफ्ट में साइन एक्स का है कोफिशिएंट ए, यहाँ पे साइन एक्स का कोफिशिएंट है लेमडा पी माइनस म्यू क्यू। ओके, लेट अस नेम दिस सेकंड इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट हमने नाम रखा था पहले। दिस इज कॉस एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे b है, यहाँ क्या कॉस एक्स का कोफिशिएंट है लेमडा क्यू प्लस पी म्यू। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, सेकंड और फर्स्ट को सॉल्व करना है बाय फॉर लेमडा एंड म्यू। लेट अस सॉल्व द इक्वेशंस सेकंड एंड थर्ड फॉर लेमडा एंड म्यू। आपके पास सेकंड इक्वेशन है a इज इक्वल टू लेमडा पी माइनस म्यू क्यू, यहाँ पे है b इज इक्वल टू लेमडा क्यू प्लस पी म्यू। ओके, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, दिस इज थर्ड। अब सॉल्व करने के लिए अगर मैं लेमडा का कोफिशिएंट यहाँ पे सेम लाना चाहता हूँ, लेमडा या म्यू को पहले मतलब या लेमडा को एलिमिनेट करेंगे या म्यू को, इसको एलिमिनेट करने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन बाय क्यू, मल्टीप्लाई थर्ड इक्वेशन बाय पी। इसको क्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ, इट इज़ ए क्यू इज इक्वल टू, इट इज़ लेमडा पी क्यू, इट इज़ माइनस म्यू क्यू स्क्वायर। ओके, इसको मैं किससे पी से, इट इज़ बी पी, दिस इज़ लेमडा पी क्यू, दिस इज़ प्लस पी स्क्वायर म्यू। इसको मैं करता हूँ अब सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग से ही ये कैंसिल होगा। दिस इज़ ए क्यू। हाँ गाइज, जब मैं लेता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड मेरे पास है a इज इक्वल टू लेमडा पी माइनस म्यू क्यू। यहाँ मैं लिख सकता हूँ आपका लेमडा पी जो है इट इज a प्लस म्यू क्यू। म्यू का वैल्यू हमारे पास है, म्यू का वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। दिस इज लेमडा पी इज इक्वल टू a प्लस क्यू टाइम्स म्यू का वैल्यू आप यूज कीजिए, इट इज बी पी माइनस ए क्यू बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यह आपको बना यहाँ पे म्यू का वैल्यू, हमारा एम है लेमडा का निकालना। आप देखिए किस तरह हम निकालेंगे लेमडा को। इट इज लेमडा पी इज इक्वल टू, ये यहाँ जाएगा ठीक तरह से देखिए आप, ए पी स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू बी माइनस ए क्यू स्क्वायर बाई आ रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये और ये कैंसल, सिंपलीफाई कीजिए। इट इज लेमडा पी, तो आप पी भी कॉमन निकाल सकते हैं, इट इज ए पी प्लस बी क्यू बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये खत्म हुआ, तो हमारे पास यहाँ पर लेमडा का वैल्यू जो आया, ये लेमडा का वैल्यू मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सो आई हैव गॉट लेमडा इज इक्वल टू, लेमडा इज नाउ ए पी प्लस बी क्यू बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। लेमडा है म्यू मिला। अब देखिए अब सोल्यूशन कैसे, हम देखिए वेरी सिंपल सोल्यूशन कैसे आएगा अब इसका।
just see. We will write now from equation number second. Now from second, आप देखिए second हमने लिखा था numerator. Our numerator was a sin x plus b cos x is equal to lambda times denominator. It was p sin x प्लस क्यू कॉस एक्स, अगर आपको वहां पे है सेकंड इक्वेशन, प्लस म्यू टाइम्स, इट वाज म्यू टाइम्स व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ दिस पी कॉस एक्स माइनस क्यू साइन एक्स, इट इज दिस. नाउ डिवाइड बोथ साइड्स बाय, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डिनोमिनेटर, क्योंकि हमें इंटीग्रल लाना है. इंटीग्रल का हमने इंटीग्रेंट का जो हमने न्यूमरेटर वो लिखा, इसका डिनोमिनेटर की जरूरत है, उससे डिवाइड करेंगे. इट इज ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स बाय पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स. ओके, दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, इससे आप डिवाइड करते हैं, ये न्यूमरेटर है ओनली लैम्डा, प्लस म्यू टाइम्स इट इज पी कॉस एक्स minus q sin x by p sin x plus q cos x. तो अब इसका हम करेंगे इंटीग्रेट. लेफ्ट साइड में हमें आएगा गिवन इंटीग्रल. अब इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट इंटीग्रेट करने से आपको आएगा इंटीग्रल ऑफ a sin x प्लस b cos x बाय p sin x प्लस q cos x dx इज, लैम्डा का वैल्यू आपके पास है वहां, ये आप दे सकते हैं AP प्लस बी क्यू बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ 1 dx. इंटीग्रेट हम करते हैं, लैम्डा को बाहर निकाल के इंटीग्रल ऑफ 1 विद dx प्लस म्यू टाइम्स, म्यू का भी वैल्यू दे सकते हैं आप, बीपी माइनस ए क्यू बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. दिस इज इंटीग्रल ऑफ पी कॉस एक्स माइनस क्यू साइन एक्स बाय पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स डीएक्स. अब ये इंटीग्रल है, ये आपका है गिवन इंटीग्रल आई, दिस इज गिवन इंटीग्रल आई जो आपने इंटीग्रल लिया था. This is the constant. It is AP plus BQ by P square plus Q square. This is your X plus. This is the lambda. This value of this lambda here. It is BP minus AQ by P square plus Q square. Then it is F dash by FX form. इसका डिफरेंशियल ये है p sin x प्लस q cos x का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बनता है p cos x माइनस q sin x. इट इज f डैश, आपको पता है इंटीग्रल ऑफ f डैश x बाय fx विद रेस्पेक्ट टू x इज log ऑफ डिनोमिनेटर, log ऑफ या ln, ln of fx. सो दिस इज log और ln ऑफ, इट इज p sin x प्लस q cos प्लस सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. समझा आपको ये बात? ये हमें अब फॉर्मूला डेवलप हो गई इंटीग्रेट निकालने के लिए, जो मैंने बताया था किस तरह हम निकालते हैं. इससे आप 12th क्लास में भी ये काम आएगा, एंट्रेंस में भी ये काम आएगा, या आप लिखें बहुत से प्रॉब्लम्स आप इसकी मदद से कर सकते हैं. अब हम इंटरेस्टिंग दिस लेंगे एमसीक्यूज, जो एमसीक्यूज हम इसकी मदद से कर सकते हैं. मैं दोबारा ये लिखूंगा ये फॉर्मूला क्या हमने डेवलप की है. आइए गाइज, तो हमने अब क्या फॉर्मूला ली है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. हमने देखा कि अगर हमारे पास इंटीग्रल है a sin x प्लस b cos x अपॉन p sin x प्लस q cos x dx इज इक्वल, किसके बराबर आता है? देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ साइन
कोएफिशिएंट ऑफ साइन न्यूमरेटर AP, इट इज AP प्लस कॉस का कोएफिशिएंट नीचे वाले कॉस के कोएफिशिएंट के साथ BQ, AP प्लस BQ बाय x यहाँ पे आता है, डिनोमिनेटर में साइन x का कोएफिशिएंट P, कॉस x का कोएफिशिएंट Q, इनका स्क्वायर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, देन प्लस हाँ कोएफिशिएंट ऑफ कॉस ये इस तरह जाता है P BP माइनस AQ, BP माइनस AQ बाय अगेन P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, व्हाट इज डिनोमिनेटर, P साइन x प्लस Q कॉस x प्लस C है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है। इसको आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, टिप दिस यू कैन राइट AP प्लस BQ बाय P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर x, इस तरह भी हम याद रख सकते हैं। फिर माइनस हियर डिटरमिनेंट ऑफ AP BQ, इस तरह भी चलेगा बाय P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर। प्लस देखो जब आप इसको करेंगे ना, इट इज AQ माइनस PB, जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा ये आएगा दोबारा दिस PB माइनस AQ बाई P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। याद रखिएगा ये आपके पास है ये इंटीग्रल, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से इंटीग्रल्स हम इस फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर इसका सोल्यूशन दे सकते हैं। तो आपको अब क्या दोबारा मैं बताता हूं याद रखने का ढंग। साइन कॉस लिखे ऑर्डर में, न्यूमरेटर में भी साइन, डिनोमिनेटर में भी कॉस, फिर डिनोमिनेटर में पहले साइन कॉस, फिर अगेन पहले साइन कॉस, फिर सीधा AP प्लस BQ प्लस लगाना है बाई दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, देन x लिखना है जरूरी, अगर थीटा में होगा तो फिर थीटा, देन दिस कोएफिशिएंट ऑफ कॉस। इसमें डिटरमिनेंट जाता है इस तरह, लेकिन यहां पे आते हैं हम रिवर्स, BP यहाँ B कोएफिशिएंट ऑफ कॉस, यहाँ P कोएफिशिएंट ऑफ साइन, न्यूमरेटर PB माइनस AQ बाई P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर। देखो मैंने बताया आपको कि आप ये यूज भी कर सकते हैं सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए। अगर मेरे पास है इंटीग्रल ऑफ से कॉट x, कॉट थीटा डी थीटा, यहां भी मैं यूज कर सकता हूं। किस तरह, आई विल राइट इट, इट इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा डी थीटा। This I will write 0 into sin theta plus 1 into cos theta, then plus 1 into sin theta plus 0 into cos theta। कहाँ में आया? इस फॉर्म में आया ना। इस फॉर्म में क्या कहता है, this with this it is 0 plus this with this it is 0 by 1 square plus 0 square into theta। Do you follow? plus फिर क्रॉस में ये इसके साथ कॉस है इसका 1 माइनस 0 बाई 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। व्हाट इज डिनोमिनेटर, इट इज साइन थीटा प्लस 0 कॉस थीटा। देखो ये क्या आता है, ये आता है आपको 1 इंटू लॉग ऑफ साइन थीटा। सो इट इज लॉग ऑफ साइन थीटा प्लस सी। देखो कितना सिंपल फॉर्मूला है। आपको पता है कि इंटीग्रल ऑफ कॉट थीटा जो होता है इट इज लॉग ऑफ द साइन थीटा। ये इस तरह यहां भी हम लगा सकते हैं, लॉग ऑफ tan में भी लगा सकते हैं। तो यह मैंने आपको बताया कि ये फंडामेंटल रिजल्ट जो है, जो आप बहुत जगह यूज करते हैं, इसका सोल्यूशन ये 12th में भी आपको काम आएगा और ये आपको काम आएगा क्या इसका नाम है एंट्रेंस में। अब मैं इसमें टिपिकल MCQs आपके साथ शेयर करूंगा। मैं MCQs इसमें देता हूं कि MCQ कैसे हम निकालते हैं इस पैटर्न के। जब हमें कोई भी प्रॉब्लम इस पैटर्न का होगा तो उसका हम MCQs कैसे करेंगे। तो ये आप ठीक तरह से देखिए, इससे आपको हमेशा के लिए ये फॉर्मूला याद रहेगी। तो 2 तरीके मैंने बताया, इसको डिटरमिनेंट में कीजिए या इस तरह कीजिए, दिस विद दिस क्रॉस में आता है इस तरह, तो फिर नीचे दिस लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर। थैंक यू वेरी मच। तो आप वेट कीजिए, इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा इस टिप का एप्लीकेशन हम कैसे करें। ये आपके लिए टिप बना, लेकिन सोल्यूशन भी हमने टिप का दिया। तो आगे हम देंगे इसका क्या इसका नाम है, इसकी एप्लीकेशन। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।